जब इनकम ज़्यादा हो क्या तब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? जब आपकी इनकम कम हो इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर भी ये सवाल है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। अगर आज इस वीडियो में हम कई सारी केस स्टडी की बात भी करने वाले हैं और धमाकेदार भी बात करने वाले हैं। मन में सवाल आता है, क्या मैम मेरी इनकम बहुत कम है, क्या मुझे अभी से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? मैम मेरी इनकम तो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे पैसों की दिक्कत ही नहीं है, फिर मैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग करके क्या करूँगा? बिल्कुल सही सवाल है आपके अंदर, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे ही सवाल था। जब मेरी इनकम 8,000 रुपये थी और मैं सोचती थी कि मुझे सेविंग करने की क्या जरूरत है, इसमें तो पैसा बच ही नहीं पाता, इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात, मेरे सारे घर में ही ये पैसा खर्च हो जाता है। मगर मुझे एक धक्का लगता है कि जब मुझे पता चलता है कि मेरे फादर की जो तबीयत है वो ज़्यादा ख़राब है और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस टाइम पर ना मेरे पास सेविंग थी, ना इन्वेस्टमेंट थी और ना कोई ऐसा जरिया था जिससे कि मैं जल्दी वो पैसा लेकर आ सकूं। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमेशा पैसा सेविंग में या इन्वेस्टमेंट में आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब उस पैसे की ज़रूरत पड़ जाए। इस वीडियो में हम केस स्टडी की बात करने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी केस स्टडी सामने आई हैं जिसके ज़रिए मैटर नहीं करता कि आप पैसा कब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस डेट शुरुआत कब कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैम मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मैं 40 साल की उम्र में भी अगर सेव करना स्टार्ट करूँगा तो बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसा रहेगा। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के रूल को समझे तो मैटर नहीं करता हम बहुत मोटा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस डेट की शुरुआत कब कर रहे हैं। अगर आज आपकी एज 20 साल है और 20 साल से ही आप शुरुआत करते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करूंगा या इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो जब आपकी एक मैच्योर एज हो जाती है या आप सोचते हैं कि अब मुझे एक फाइनेंशियल फ्रीडम क्रैप करनी है या 35 साल या 40 साल के बाद मैं कमाना नहीं चाहता हूँ, तो उस टाइम पर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, एक अच्छी सेविंग और बहुत अच्छा वेल्थ आपके पास हो सकता है। इस माइंडसेट से सोचना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं कि हम बचाएंगे कैसे, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि मैडम हम 500 रुपये या 1000 रुपये बचा तो लें, बट ये मोटिवेशन 2 से 3 महीने चल पाता है और कभी कभी तो ये 1 हफ्ते के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता था। कई बार मैं अपनी सैलरी में से 500 रुपये 600 रुपये बचा लेती थी, बट आने वाले टाइम पर मुझे लगता था कि नहीं, मैं उस पैसे को या तो निकाल लेती हूँ या मैं बचा ही नहीं पाऊंगी, तो मैं बचा ही क्यों रही हूँ? 500 रुपये क्या बढ़कर कभी बड़े हो जाएंगे? होगा ही नहीं कुछ भी उससे। अगर आप भी ऐसा माइंडसेट रखते हैं तो फिर ये वीडियो आपके काम की नहीं, इस वीडियो को छोड़ दो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो यहाँ से देखना शुरू करें। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं रूल ऑफ 72, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपने एफडी में, ये रूल एफडी में काम करता है, आपने एफडी में एक सफिशिएंट इनकम सोची, एक अमाउंट सोची कि मैं ये इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है, आप इसे 72 से डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट रेट। जैसे कि आपका इंटरेस्ट रेट 8% है, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ कि आपका इंटरेस्ट रेट 8% है। अलग अलग बैंक्स में डिपेंड करता है कि क्या चल रहा है अभी इंटरेस्ट रेट, बट यहाँ पर मैंने कहा कि 8% है। आप 72 को डिवाइड करेंगे 8% से, तो आपको पता चलेगा कि जो आपका एफडी का पैसा है वो 9 साल में डबल होगा। तो आपको एक 9 साल का टाइम पीरियड चाहिए। आप खुद सोचो कि टाइम, आपको पता है कि टाइम बहुत जल्दी से चला भी जाता है और इतनी जल्दी से वो टाइम आता भी नहीं है। तो आप सोचो एक 9 साल का टाइम पीरियड आपको चाहिए, तो शुरुआत आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करने की अभी से करनी पड़ेगी। फिर आता है 30-50 रूल। 30-50 रूल क्या होता है? यहाँ पर आपको करना होता है अपने पैसे को 80% डिवाइड, 80% पूरे तरीके से आपको डिवाइड करना पड़ता है। 50 रूल, जो आपको जो 50% पैसा है वो आपको अलग करना होगा बड़ी बड़ी इमरजेंसी के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ जो आपके घर का रेंट है, ग्रोसरी है, फूड है या जो इम्पोर्टेंट बिल है, वो 50% में आएंगे। आपकी सैलरी का 50% पैसा वो इन बड़े खर्चों में जाने वाला है। 30% हमेशा आप एक नए बिजनेस में या एक नई जगह या ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जहां पर आपकी ज़रूरत है, जहां पर कि आपको पता है कि पैसा बढ़ सकता है। प्रॉपर्टी हो सकती है, वो हो सकता है रियल एस्टेट में आपको अच्छा लगता है, ये रुचि हो या आप वहाँ पर जाना पसंद करते हैं या उसके बारे में जान पहचान करेंगे, तो एक अच्छा आपको मिल सकता है इन्वेस्टमेंट का जरिया। या आप एक बिजनेस में भी इनरोल कर सकते हैं, डिपेंड योर कि आप क्या पसंद करते हैं। फिर आता है जो 20% बचा हुआ है, वो आप ऐसी जगह छुपा दीजिए जहाँ पर कि आपको समय आते हुए वो खुद ना मिले।
अब आप कहोगे मैम अगर वो मुझे खुद नहीं मिलेगा तो उस पैसे का क्या मतलब। अगर आप 20% पैसा भी खर्च कर दोगे तो इन द केस जब आपके पास लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा, हो सकता है एक बहुत बुरा समय आपके पास आ जाए और कुछ भी ना बचे लाइफ में, तो वो 20% पैसा जो आपने छुपा रखा था वो आपको हमेशा जरूरत आने पर, समय आने पर आप उसे निकाल सकते हैं। बट आप माइंड में प्रिपेयर कर लोगे मेरे पास 20% पैसा है तो आप उसको पहले ही निकाल लोगे। जैसे कि मेरे साथ होता था, मैं जब भी 20,000 रुपये जोड़ लिया करती थी और फिर मैं सोचती थी मुझे इस महीने काम करने की क्या जरूरत है, 20,000 रुपये तो मेरे पास है, मैं उसको निकाल लूंगी। और मैंने पाया कि वो एक ही महीने के अंदर या 1 से 1.5 महीने के अंदर ही वो पैसा खत्म हो जाता था। इसलिए आप ये गलती ना करें, तो जो 20% पैसा है उसको कहीं रख के भूल जाए, हमेशा के लिए भूल जाए। जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आपको लगती है तब उसको लेकर आए। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करने के नए तरीके सीखना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, पैसे कमाने के मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी इस परिस्थिति को अगर आप बदलना चाहते हैं तो गेटिंग रिच विद सुपर इजी में आप इनरोल कर सकते हैं, जो कि अभी 50% ऑफ में चल रहा है। मात्र आपको 499 रुपये मिलता है। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार चेकआउट जरूर करें, इनरोल जरूर करें। एक छोटी सी कही गई आपके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकती है, तो अभी चेकआउट करें। बात हम कर रहे थे, हमने यहाँ पे 2 रूल डिस्कस कर लिए हैं। अब आता है तीसरा रूल। तीसरा रूल जो होता है, जो आपके इमरजेंसी खर्चे हैं, जो कि बड़े खर्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके घर का बिल या आपका रेंट या बिजली का जो बिल आ रहा है या आपका गैस का बिल, ये जो बड़े खर्चे जो हमने 50% में बांटे थे, उसका हमेशा आपके घर में 6 गुना पैसा हमेशा होना चाहिए। हो सकता है कि 6 महीने तक आप कोई काम ही ना कर पाए, हो सकता है आप एक मेडिकल इमरजेंसी में फंस जाएं। और अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का सबसे अच्छा रूल है कि वो अप एंड डाउन चलता रहता है। तो हो सकता है आपके घर में ऐसी एक स्थिति आ जाए और आप फंस जाएं कि मुझे घर का कर्जा भी देना है, घर का पैसा भी देना है, बिजनेस भी लॉस में चल रहा है या मैं इनकम नहीं कर पा रहा हूँ। आपने एक मूवी में देखा होगा कई बार, जब एक मेल और फीमेल पार्टनर होते हैं, जब जो घर में कमाने वाला व्यक्ति है वो बीमार हो जाता है तो इन द केस औरत को वो छोटा मोटा काम भी करना पड़ता है, फीमेल को आगे वो काम भी करना पड़ जाता है घर को चलाने के लिए। क्या आप भी ऐसी स्थिति फेस करना चाहते हैं? क्योंकि मूवी में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बट रियलिटी में भी ये चीज़ें होती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसा बुरा वक्त आपके साथ कभी ना आए, तो अपनी इमरजेंसी का 6 गुना पैसा हमेशा एक कोने में सेव कर दें कि अगर ऐसा समय आपके साथ आता भी है तो 6 गुना पैसा एटलीस्ट 6 महीने तक आपको सपोर्ट करे और आप कहीं ना कहीं उस स्थिति से आगे गुजर जाएं, उस नाव में धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ जाएं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। फोर्थ, अगर मैं कहूँ, बहुत सारे लोग टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या किसी भी केस का मेडिकल इंश्योरेंस कराना ज़रूरी नहीं समझते। मेरे फादर ने अपनी एज में कभी भी मेडिकल इंश्योरेंस कराया ही नहीं। वो इतनी बुरी कंडीशन से जब गुजरने लगे, जितना वो अंदर सरवाइव कर रहे थे उतना मैं बाहर सरवाइव कर रही थी। वो लाइफ के लिए सरवाइव कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं उस डिसीज से लड़ने के सरवाइव कर रहे थे और मैं पैसों को इकट्ठा करने के लिए बाहर सरवाइव कर रही थी। अगर उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस कराया होता या हेल्थ इंश्योरेंस कराया होता तो मुझे टेंशन ही नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन फ्यूचर आपको टेंशन ना हो, बट आप जिससे आपकी फैमिली में जिसे भी आप प्यार करते हैं या आपकी फैमिली में जो भी है, कहीं ना कहीं आप उसकी हेल्थ सिक्योर चाहते हैं, आप उसे खोना नहीं चाहते, तो ज़रूरी हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराएं आपका और आपकी फैमिली का, जिससे कि आपकी फैमिली सेफ रहे और कोई ना कोई दिक्कत उसको इन फ्यूचर कभी ना आए। बात करते हैं एक लास्ट रूल की, 100 माइनस एज रूल। इसमें क्या होता है, कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैम मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास अभी समझ में नहीं आता कि मुझे कितना पैसा इक्विटी में इंटरेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या कितना पैसा हमें कैसे कैसे करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जितने भी मैं रूल बता रही हूँ आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये सिद्धांतिक रूल है, मैंने आपको एक जरिया बताया है, मैंने आपको कुछ रूल्स बताए हैं जिन्हें कि आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो 100% है कि कहीं ना कहीं आप उस पर खड़े उतरेंगे अगर आप सही से अपनाते हैं, और नहीं अपना पाते हैं तो इनको आप चेंज करके भी अपना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं राज रूल की बात करी थी, इसमें क्या होता है 100 माइनस एज रूल। जैसे कि सपोज आपकी उम्र अभी 25 साल है,
तो 100 में से अगर आप 25 साल माइनस करते हैं तो 75 साल बचते हैं। 75 में आपको पता चल जाएगा जो 25% पैसा है वो आप सेव करें अलग, जो कि इमरजेंसी में आपको काम आएगा, और 75% पैसा आप इक्विटी में डाल सकते हैं, शेयर में डाल सकते हैं, बड़े रिस्क में डाल सकते हैं, और ऐसा कोई रिस्क भी ले सकते हैं लाइक बिजनेस टाइप का, क्योंकि आपके पास अभी समय है। अगर आप खुद सोचो, एक टाइम बाद आप भी करियर में बहुत ज़्यादा फंस जाओगे, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, फैमिली की, चाइल्ड की, आपकी वाइफ की, बहुत ज़्यादा फंस जाओगे और एक सफिशिएंट इनकम की ज़रूरत आपको पड़ेगी। फिर आप रिस्क नहीं ले सकते, आप रिस्क लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। बट अगर आपकी उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल है तो ये बहुत अच्छा दौर है आपकी उम्र का, क्योंकि यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं, आप इस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक जो कैसे कि एक मोटी अमाउंट या एक बड़ा पैसा एक रिस्क लेकर, या आप शेयर मार्केट को सोच समझकर वहाँ पे लगा सकते हैं, इक्विटी में लगा सकते हैं। कभी भी आपको इस रूल का यूज़ करना हो तो 100 माइनस एज, आप अपनी एज को 100 में से माइनस कर लीजिए। जो बड़ा अमाउंट आता है वो इक्विटी में जाएगा, जो छोटा वाला जो एज है आपकी वो आपकी सेविंग्स में या आपको प्रोटेक्ट करने में जाएंगी। आई होप आपको ये रूल्स अच्छे लगे होंगे, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, एक वेल्थ क्रिएट करेंगे। और हाँ, लिंक चेकआउट करना बिल्कुल ना भूले, एक बार एक चेकआउट जरूर करें, मे भी आपके वो थोड़ी सी हेल्प करे आपको आगे बढ़ाने में, क्योंकि एक सही इन्वेस्टमेंट वहीं से शुरू होती है जहां से आप सीखना शुरू करते हैं। तो सीखें, एक बार इनरोल जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।